हाय गाइस, आई एम संतोषी। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज ना जन्माष्टमी है, मेरा कुछ भी करने का मूड नहीं है क्योंकि हम बहुत ज्यादा लेट उठे थे। तो शाम हो रही है और मेरी बेटी ना नानू के साथ खाना खा रही है। तो रात का डिनर कर रही है। शाम के 7:30 बज रहे हैं और गुनगुन को मैंने यहाँ पे तैयार कर दिया। शी इज सो एक्साइटेड क्योंकि अब हम दोनों ना बाहर जाने वाले हैं। ऋषिकेश में थोड़ा सा बाहर घूमेंगे। बट ये क्या, जन्माष्टमी वाले दिन सब जगह पूजा हो रही है और हम कहीं नहीं जा रहे हैं क्योंकि मेरा ना बिल्कुल भी मूड नहीं है। तो इसी वजह से ना थोड़ी तबीयत भी खराब थी तो हम कहीं नहीं गए। तो घर पे ही हमने ना मधुबन के आश्रम की पूजा देख ली है। कंटिन्यू मधुबन में पूजा चल रही है इस टाइम। तो आप देख ही रहे होंगे कि कितनी अच्छी से जन्माष्टमी मनाई जा रही है। तो जैसे ही मैं गुनगुन को तैयार करके बाहर की तरफ निकली, मेरे भाई ने और पापा ने मना कर दिया। शाम का टाइम है, अच्छा नहीं होता है, उसके पेट के बाल नहीं कटे हैं तो उसे बाहर लेके नहीं जाना है। अब मैं सोच रही थी थोड़ा सा दिया जला के आती हूँ मंदिर में। और क्योंकि मैं तो मधुबन जा नहीं रही हूँ तो अपनी छोटी बहन के साथ मैं निकल गई हूँ पूजा के लिए मम्मी के आश्रम। तो ये आश्रम मेरी मम्मा का है, जो दयानंद आश्रम है। यहाँ पे मेरी मम्मा काम करती है और ये 20 साल से काम कर रही है। जब मेरी ये वाली छोटी बहन हुई थी ना, तब से मेरी मम्मा काम कर रही है। तो ये बैरक है मेरी मम्मा का। और यहाँ से हम धूप आरती का सामान लेते हुए घर से निकल चुके हैं। और यहाँ पे जो ये पीपल का पेड़ आप देख रहे हो ना मेरे पीछे, यहाँ पे ना ये सबसे पुराना पेड़ है, बहुत प्राचीन पेड़ है। मतलब मुझे याद भी नहीं है कि मैं कब से यहाँ पे आ रही हूँ। और यहाँ से व्यू दिखता है गंगा घाट का, जो बहुत ज्यादा सुंदर लगता है। ये दयानंद के अंदर का घाट है। क्योंकि मुझे बेहद पसंद आया तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो ये देखो यहाँ पे ये कितना प्यारा है। आप यहाँ पे रात को कभी भी टहल सकते हो। आपको पता है, आपको वॉक करने के लिए भी कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आओ और शांति से मन को हल्का करे। ये जो मूर्ति देख रहे हो ना आप, ये सबसे पुराने स्वामी जी है, दयानंद सरस्वती महाराज जी की जो मूर्ति उन्होंने लगाई है, उनका मंदिर है। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ धूप आरती। और यहाँ पे मुझे गणेश जी की छोटी सी मूर्ति मिली थी जो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये जो पीपल का पेड़ है ना, यहाँ पे मैं बचपन में दिए जलाने आती थी, लेकिन जब से मैंने ऋषिकेश छोड़ा है तब से मैं यहाँ पे नहीं आती हूँ। तो आज जन्माष्टमी के स्पेशल डे पे मैं भगवान से विश मांग रही हूँ कि भगवान सब ठीक रखना और सबको, जो भी मुझे देख रहे हैं उन लोगों को भी ठीक रखना। सबकी विशेष पूरी करना और सबके हार्डवर्क को आप अप्रिशिएट करना और प्लीज उनको उनका मनचाहा चीज उन्हें देना। ये छोटी छोटी विशेष है जो मैं अपने सब्सक्राइबर्स के लिए और अपने लिए मांग रही हूँ, क्योंकि आपको पता है मन की शांति ही सबसे बड़ी शांति होती है। और मुझे इस टाइम मन की शांति की ज्यादा जरूरत है। क्योंकि मैं ना अभी भी डिप्रेशन जैसा मुझे महसूस होता है। तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, मुझे किसी से बात करने का मन नहीं होता है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं लोगों से बात करूँ, जितना हो सके मैं लोगों से मिलूं। जब आप लोगों से मिलते हो तो आपको आंतरिक तौर पे ना बहुत ज्यादा खुशी महसूस होती है और थोड़ा सा ना डिप्रेस आप निकल जाता है। कॉमेडी होती है लाइफ में, मिलते जुलते हो तो अकेलापन महसूस नहीं होता। और सबसे बड़ा शिकार वो लोग होते हैं जो अकेले रहते हैं, वही डिप्रेशन का शिकार होता है। तो मैं ज्यादातर टाइम अकेले रहती हूँ, इसलिए मैंने सोचा है कि अब मैं लोगों से मिलूंगी ताकि मेरी लाइफ में भी कुछ अच्छी चीजें हो। मैं खुश बहुत हूँ लेकिन फिर भी अकेली रहती हूँ ना, तो बहुत सारी दिल की बातें नहीं शेयर कर पाती, हंसी मजाक भी नहीं कर पाती। तो यहाँ चल रहा है भजन कीर्तन, देखो ये अपनी इस उम्र में भी यहाँ पे भक्ति के लिए आए हुए हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। मैं मेरी बहन इनको बहुत कंटिन्यू देखे जा रहे थे, क्योंकि लाइफ के इस स्टेज पे आप ऐसी चीजें कर रहे हो, क्योंकि ये चीजें आपको जवानी में ही कर लेनी चाहिए ताकि आपको ना किसी भी तरह का बुढ़ापे में प्रॉब्लम्स ना हो। बट इनकी जो कहानी है वो अलग है। मैं अपनी स्टोरीज आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी। तो यहाँ देखो गंगा जी में कितना ज्यादा पानी आया हुआ है। और यहाँ पे ना मुझे एक तो तैरना नहीं आता और हल्का सा भी मुझे ना पानी से बहुत डर लगता है। तो मैं तो दूर से ही यहाँ पे गंगा माँ की आरती कर लूंगी और चुपचाप से घर निकल जाऊंगी। तो यहाँ पे ना मेरी सिस्टर थोड़ी सी अंगड़ाइयां ले रही है, कह रही है दीदी मौसम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो रहा है। क्योंकि ऑफकोर्स खूबसूरत है, क्योंकि जन्माष्टमी का दिन है, आज श्री कृष्ण का बर्थडे है। तो भगवान जी का जो बर्थडे है उसको अच्छे से सेलिब्रेट करें। तो मैं ना बिल्कुल भी तैयार नहीं हो रही हूँ, घर के कपड़ों में हूँ, कुछ भी करने का टाइम नहीं मिला था। तो शाम हो चुकी है, आज का दिन ढल गया है और हमारे घर में ना मम्मी का फास्ट है तो मम्मी पूजा कर रही होंगी। तो मैंने ना बाहर पूजा कर ली, क्योंकि यहाँ पे ना मुझे ये चीज करने का बहुत मन कर रहा था। तो मैंने सोचा कर लूँ पूजा, क्योंकि घर पे ना टाइम नहीं मिलता बच्चे के साथ। तो मैंने यहाँ पे ना अच्छे से दिया जला लिया, जिससे मुझे बहुत अच्छा हो रहा है। आप ना दिन कभी खुद से ना दिया जलाओ, भगवान के पास बैठो ना, तो आपको बहुत ज्यादा अच्छा महसूस होता है। तो मैंने भी ना धूप आरती करी और आटे का दिया जलाया, क्योंकि कहते हैं आटे का दिया जलाने से ना शुद्धिकरण होता है। पता नहीं, मुझे इसके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, बट ऐसा ना आपको महसूस होता है
तो मैंने ना ये चीज़ फ़ॉलो करी और आज मैंने आटे का दिया जलाया, मिट्टी का दिया नहीं, आटे का दिया जलाया, तो जिससे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो अब मेरी पूजा कंप्लीट हो चुकी है और अब मैं निकल रही हूँ अपने घर की तरफ। जन्माष्टमी में ना हर कोई कुछ ना कुछ खास कर रहा होता है प्रभु के लिए, पर मेरे पास तो कुछ करने को था ही नहीं, तो मैंने अपनी श्रद्धा के अनुसार बस थोड़ा-सा पूजा कर लिया। आई होप भगवान मुझसे प्रसन्न हो, मेरी मनचाहा इच्छा मुझे पूरी करे और ना भी करे ना तो कम से कम अपना आशीर्वाद मुझ पे बनाए रखें। मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चेहरे पे मुस्कुराहट लेते हुए हम जा रहे हैं अपने घर वापस, क्योंकि पूजा हमारी हो गई है ना, तो मन को बहुत ज़्यादा शांति मिली है। तो वहाँ मेरा दीपक जल रहा है और अब हम जा रहे हैं घर। तो घर के रास्ते में जाते-जाते ना राखी कह रही थी, "दीदी आपको कैसा महसूस हो रहा है?" मैंने कहा, "मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। तू भी दिया पूजा पाठ किया कर, तेरे को भी अच्छा लगेगा।" पहले मैं करती नहीं थी लेकिन अब करती हूँ। शादी के बाद से मैंने सारे रीति-रिवाज फ़ॉलो करने शुरू कर दिए। तो ये है मेरी मम्मा का आश्रम, जो अंदर से ऐसा दिखता है। दिन में कभी आपको मौका मिला तो दिखाऊँगी, पर रात को ये ऐसा ही दिखता है। भजन कीर्तन के बाद हमने सारा सामान मम्मी का वापस कर दिया, जो भी हमने मम्मी के ड्रॉर से लिया था। यही बैरक है मम्मी का, तो यहाँ पे छोटे-छोटे जो सामान होते हैं रेगुलर मम्मी यहाँ पे रखती है। और इसके बाद हम निकल गए अपने घर की तरफ। तो रास्ते में हमें मिला ये कुत्ता, जिसका नाम भी शेरू है और इसको ना बहुत गंदी चोट लगी हुई थी और जो बहुत सालों से लगी हुई है। अब तो ठीक हो गई है, लोगों ने, आस-पड़ोस के लोगों ने इसको ठीक कर दिया है। तो यहाँ पे हमने लाइट में एक बार अपना चेहरा देखा कि हम कैसे लग रहे हैं, बहुत बेकार लग रहे हैं। और मिलती हूँ आपको नई वीडियो में, क्योंकि अब मैं घर पहुँच चुकी हूँ और आज का व्लॉग यहीं खत्म करते हैं। तो फ्रेंड्स बाय।